नासा के नए विमान की पहली झलक सामने आ चुकी है। नासा सुपरसोनिक विमान बनाने में जुटा हुआ है और इस पर उसने काफी हद तक काम भी कर लिया है। अमेरिका ने X-59 सुपरसोनिक विमान तैयार कर लिया है। यह विमान ध्वनि की रफ्तार से कई गुना तेजी से उड़ेगा और स्पीड के नए रिकॉर्ड भी बनाएगा। आपको बता दें 70 के दशक में कॉनकॉर्ड विमान शुरू हुए थे जो बेहद तेज रफ्तार से चलते थे, लेकिन ध्वनि प्रदूषण बहुत ज्यादा करते थे और इसी वजह से कॉनकॉर्ड विमानों को बंद करने का फैसला लिया गया था। लेकिन नासा ने जो सुपरसोनिक विमान बनाया है वो बहुत कम शोर करता है, चंद मिनट में हवा से बात करने लगता है। नासा के X-59 सुपरसोनिक विमान के फिलहाल टेस्ट होने हैं और टेस्ट के बाद ही X-59 को बड़े पैमाने पर लॉन्च करने का फैसला भी लिया जाएगा। हालांकि नासा के सुपरसोनिक विमान की खासियत एक एक डिटेल अब आपके सामने होगी। हालांकि ये खास तस्वीर भी सामने आई है, लेकिन सुपरसोनिक विमान X-59 इसकी खासियत भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि इसकी रफ्तार पर अगर आप गौर करें तो 1488 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार बताई जा रही है। उड़ान 55,000 फीट की ऊंचाई पर और सिंगल जेट इंजन ये बताया जाता है मैक 1 स्पीड से उड़ान भरेगा, यानी एवरेज इसे आप समझ सकते हैं 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और सोनिक थंब कम होने से कम शोर करेगा। हालांकि कितना फुट लंबा है? 99.7 फुट लंबा है, 29.5 फुट चौड़ा बताया जा रहा है और यही वजह है कि इसके टेस्ट को लेकर भी अब बड़ी खबरें सामने आ रही है। लेकिन सुपरसोनिक विमान की स्पीड क्या होगी और कितने कम समय में वो दो देशों की दूरियों को नाप देगा, आसानी से आपको यहां पर ये बता देते हैं, क्योंकि साउंड की स्पीड से भी ये तेज बताया जा रहा है। X-59 सुपरसोनिक उड़ान इसकी अब ये हम आपको बहुत आसानी से ये समझा रहे हैं कि अमूमन नॉर्मल फ्लाइट्स में जिस तरीके से उड़ान का समय आप देखते हैं, लंदन टू न्यूयॉर्क की फ्लाइट में 7 घंटे लगते हैं। X-59 सुपरसोनिक विमान से 4 घंटे में ये दूरी तय की जा सकती है, जबकि दिल्ली टू न्यूयॉर्क 15 घंटे का जो उड़ान सामान्य उड़ान में वक्त लगता है, वहीं इसमें 8 घंटे में ये समय सीमा तय की जा सकती है। दिल्ली से लंदन 3.5 घंटे में ये सफर पूरा कर सकता है, जो नॉर्मल फ्लाइट्स में 9 घंटे का वक्त लगता है, जबकि मुंबई टू मॉस्को 4.5 घंटे, जो अमूमन 8 घंटे की नॉर्मल फ्लाइट्स बताई जाती हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट यह भी है कि 70 के दशक में फ्रांस के कॉनकॉर्ड विमान ने तहलका जरूर मचा दिया था। रफ्तार की ये जो स्पीड की हम लगातार बात कर रहे हैं, स्पीड की रफ्तार से तेज चलता था, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया। अब इसकी खासियत आवाज की गति से भी दुगनी तेज इसकी स्पीड बताई जा रही है। इसीलिए हमने आपको वो डेटा भी दिखाया कि नॉर्मल फ्लाइट के कंपैरेटिवली ये इतना अलग कैसे है। 29 घंटे में दुनिया का ये चक्कर लगा सकता है, ये बड़ी खासियत इसकी है सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड की स्पीड की। 2 घंटे 53 मिनट में लंदन से न्यूयॉर्क तक ये पहुंच जाता है, जहां अभी तक फिलहाल देखा जाए तो 4 से 6 घंटे से भी ज्यादा का समय पहले लगता था इतना समय। हालांकि 2 मार्च साल 1969 को इसने पहली उड़ान भरी थी। ये वो डेटा हम आपके सामने रख रहे हैं जो उस वक्त फैक्ट सामने आए थे, क्योंकि उसके बाद उस पर बैन लगा दिया गया था। विमान में 100 पैसेंजर्स तब बैठ सकते थे, क्षमता 100 पैसेंजर्स की होती थी और 50,000 से भी ज्यादा ये उड़ान भर चुका था। लेकिन महत्वपूर्ण ये था कि ध्वनि प्रदूषण की वजह से 2003 में इस विमान पर बैन लगा दिया गया है। तो ये कुछ फैक्ट्स और फिगर्स हमने आपको बताए हैं कि आखिर क्यों ध्वनि प्रदूषण की वजह से इसे 2003 में बैन करने का फैसला लिया गया था, और अब किस तरीके से इसे और मॉडिफाई करते हुए और स्टडी करते हुए इसके अब टेस्ट किए जा रहे हैं।